हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है मस्कुलर और दूसरा है स्केलेटल सिस्टम। तो इसको समझते हैं। मस्कुलर क्या होता है? जो बॉडी में जो मसल्स होता है इसको बोलते हैं मस्कुलर, ठीक। और स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं तो स्कल, इसके बाद रिब्स, स्टेर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी जो होता है पेक्टोरल, पेल्विक गड्डल, मतलब जितना भी बोन होता है ये किसके अंदर आ जाता है? ये स्केलेटल मसल्स के अंदर आ जाता है। तो अब चलते हैं इसमें डिसऑर्डर्स होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, डिफिशियंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला नंबर पे है ओस्टियोपोरोसिस। ये जो बीमारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होता है। ये बीमारी एक्चुअल में होता क्या है? देखिए एज रिलेटेड बीमारी होता है ये, मतलब उम्र के अनुसार ये बीमारी होता है। अब उम्र के अनुसार बीमारी होता है, इसका मतलब ये है कि बूढ़ा होने पे हड्डी का जो मांस होता है ये डिक्रीज कर जाता है। अब इसका मांस डिक्रीज कर जाता है तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए ये मान लीजिए हड्डी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हड्डी रहता है इसमें जो इसका जो वजन रहता है, अगर मान लीजिए 2 kg का है तो 2 kg से वो घट करके हो जाता है आधा kg, और बीच में जो होता है वो बन जाता है खोखला, यानी कि खाली हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बोन मास डिक्रीज कर जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोन मास और ये सिंबल लगाया हुआ है डिक्रीज का, यानी कि नीचे घट जाना। अब देखिए बोन मास यहाँ पे तो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कारण कौन सा बनता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो कारण बनता है इसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ये एक हार्मोन होता है जो बॉडी में रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके वजह से ये डिजीज होता है ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पे अधिकतर सवाल यही बनता है नीट एग्जाम में, ठीक, कि बोन मास डिक्रीज किस में होता है और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओस्टियोपोरोसिस में ये प्रॉब्लम होता है। अब इसके बाद बात करते हैं टिटनी। देखिए टिटनी जो डिजीज होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाता है। टिटनी के विषय में पूरा अच्छा से बात करते हैं। टिटनी जो होता है ये बेसिकली फ्लड्स से रिलेटेड डिजीज होता है, ठीक है। फ्लड्स से रिलेटेड मतलब फ्लड्स में प्रॉब्लम होने के कारण ये टिटनी डिजीज होता है। जैसे कि बात करते हैं बॉडी में फ्लड्स को कैरी कौन करता है? तो यहाँ पे देखिए ये इसको बोलते हैं आर्टरी, और इसके जस्ट बगल में जो होता है इसको बोलते हैं वेन। तो फ्लड्स को वाटर या ब्लड को कैरी करने का काम यही करता है। तो देखिए ब्लड में अगर जो फ्लड करने का उसका रास्ता होता है तो उस पाइप में अगर उसके रूट में कैल्शियम का अमाउंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो उस केस में से जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं टिटनी। अधिकतर सवाल वहां पे यही बनता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी किस डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे किसमें होता है? टिटनी डिजीज में होता है। अब देखिए इसमें होता क्या प्रॉब्लम? तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो फ्लड्स होता है ये बहुत आसानी से पास नहीं कर पाता है इसके अंदर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये है गॉट। अब देखिए गॉट डिजीज जो होता है ये बहुत अलग टाइप का डिजीज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस भाग को बोलते हैं मेटाकार्पल, और यहाँ पे जो ज्वाइंट्स रहता है इसको बोलते हैं कार्पल। तो कार्पल मेटाकार्पल ये दोनों के बीच में ज्वाइंट्स होता है। अब इस ज्वाइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ज्वाइंट अगर बढ़ जाता है, तो इसका रीजन कौन सा होता है? तो इसका रीजन होता है गाउट डिजीज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांस है। एडवांस ये है कि गाउट में भी इन्फ्लामेशन होता है ज्वाइंट्स का, और सेम प्रोसेस जो होता है ये अर्थराइटिस में भी होता है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ज्वाइंट्स का इन्फ्लामेशन यहाँ भी होता है। तो फर्क क्या रह जाता है? देखिए ज्वाइंट्स का इन्फ्लामेशन तो यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, लेकिन फर्क यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा है यूरिक एसिड। अगर किसी भी ज्वाइंट्स का इन्फ्लामेशन में लिखा हुआ रहेगा कि ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू यूरिक एसिड, तो आप सीधा कहाँ पे चले जाइएगा? ये डिजीज है गाउट का। और अगर सिर्फ बोलेगा इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स तो किसको टिक करना है? ये अर्थराइटिस में। तो ये जो होता है ये 5 के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट के बात करते हैं। ये गाउट और अर्थराइटिस कंप्लीट हो गया। मियास्थेनिया ग्रेविस, ये देखिए ये एक बहुत अलग तरह के डिजीज होता है, ठीक है। अलग तरह के डिजीज ये होता है
कि ये मसल से रिलेटेड डिजीज है और मसल्स में प्रॉब्लम क्या होता है इसको देखिए। अगर ये मान लीजिए ये बॉडी का मसल्स है, ठीक, तो इस मसल्स को सबसे पहला बात है कि ये कमजोर करता है, ठीक, वीक कर देता है। अब ये कमजोर करने के बाद इसमें पैरालिसिस यानी कि लकवा, लकवा जो बीमारी होता है ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। जहाँ पे अगर होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक होने की कोई संभावना नहीं बनता है। अगर ठीक भी होता है तो वो लाइफ टाइम के लिए विकलांग बन जाता है, उस तरह से होकर के रहता है। तो मियास्थेनिया ग्रेविस जो होता है ये सेम होता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर सवाल आता है कि इसमें कैसे इसका सवाल बनता है। तो देखिए सवाल इसका बनता है तो डायरेक्टली पूछता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, या ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मियास्थेनिया ग्रेविस को टिक कीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है ये भी मसल से रिलेटेड डिजीज है, नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर डिसऑर्डर्स है। और स्केलेटल तो बोन और मसल्स, ठीक है। तो बोन क्या होता है, हड्डी होता है, और मसल्स क्या होता है, मांस होता है। तो इसी का प्रॉब्लम चर्चा कर रहे हैं जो सबसे लास्ट नंबर पे है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब इसको समझेंगे अच्छा से। अगर मान लीजिए किसी का पेरेंट्स, ठीक है, किसी का पेरेंट्स है, उनका मसल्स का प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी बहुत पतले दुबले हैं, ठीक, तो उसके वजह से चिल्ड्रेन में जो प्रॉब्लम आता है उसका भी क्या होता है, मसल्स का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह के उसका एक ड्रीम होता है। वो किसके जैसा होने लगता है, ये अपना पेरेंट्स के जैसा होने लगता है। जिस तरह से उनके पेरेंट्स में मसल्स का कमी था उसी तरह से सेम उसके चिल्ड्रेन में भी मसल्स का कमी होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारा बीमारी का चर्चा कर चुके हैं और आई होप इससे ज़्यादा बाहर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।